आदाब नमस्कार, वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में गुजरी रात से अब तक बहुत कुछ हुआ है। बदमाशों पर इस्लामिया मैदान से लेकर मीरगंज तक पुलिस की गोलियां बरसी हैं। मुरादाबाद जैसे ड्रोन रात में उड़ते दिखाई देने से खलबली मच गई है। होमगार्ड को बोनेट पर बैठाकर कार दौड़ाने की रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात भी सामने आई है। बंदरों ने सोते मासूम पर हमला करके हिला दिया है। सावन के दूसरे सोमवार से पहले कई रंग देखने को मिले हैं और ताजुशरिया के विशाल को 7 साल हो जाने पर महफिल भी सजाई गई है। ये और इन जैसी दूसरी तमाम खबरों की आइए अब आपको तफसील बताते हैं। किराए की इको से लूट, बरसी पुलिस की गोलियां। मीरगंज पुलिस को जिन बदमाशों की तलाश लूट की घटना को लेकर कर रही थी, उनसे रात में आमना सामना हो गया। इन बदमाशों ने शेखपुरा के अब्दुल अतीक से 25,000 रुपये लूट लिए थे। नगरिया तिराहे पर बदमाशों ने पुलिस को देखकर गोली चला दी। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया तो दो में से एक बदमाश की चीख सुनाई दी। उसके पैर में गोली लगी थी। उसका नाम सत्यपाल उर्फ पप्पू सैनी है। वो शीशगढ़ के थाने मदनापुर गाँव का रहने वाला है। उसका साथी विजेंद्र उर्फ वीरेंद्र भी उसी के गाँव का है। दोनों से तमंचा, कारतूस, खोखा और लूटी गई नकदी भी बरामद हुई है। उनके बारे में और जानकारी के लिए आइए आपको एसपी दक्षिणी अंशिका वर्मा के पास लिए चलते हैं। दिनांक 15 मई 2025 को थाना मीरगंज क्षेत्र अंतर्गत से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति से 4 बदमाशों ने, जो कि इको गाड़ी में बैठे हुए थे, उन्होंने लूट की घटना कारित की है। इसके उपरांत कल दिनांक 19/20 की रात को थाना मीरगंज पुलिस को सिमिलर सूचना प्राप्त हुई। सूचना के उपरांत जब मौके पर पुलिस पहुंची तो अभियुक्तों द्वारा पुलिस पर फायर किया गया, जिसके उपरांत आत्मरक्षा की गई फायरिंग में एक अभियुक्त सत्यपाल घायल हो गया है, जिसको उपचार हेतु सीएचसी भेजा गया। दूसरे अभियुक्त वीरेंद्र को मौके से गिरफ्तार किया गया। इनके पास से इको गाड़ी, घटना में प्रयुक्त होने वाली एक मोबाइल फोन जो कि इन्होंने घटना में लूटा था, 8,350 रुपए, एक तमंचा और एक कारतूस बरामद हुआ है। इस घटना में जो नोटेबल चीज है वो यह है कि इनके द्वारा ऐसी घटनाएं इको गाड़ी किराए पर लेकर की जाती थी। संपूर्ण प्रकरण में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। किन्नर को कब्रिस्तान में दफनाने से विवाद। बहेड़ी थाने के मोहल्ला अब्बास नगर में भोला किन्नर की मौत हो जाने के बाद उसे कब्रिस्तान में दफनाने की तैयारी की गई तो कब्र खोदने पर विवाद हो गया। उसके बाद घर वाले जोखनपुर ले गए, लेकिन वहां भी लोगों ने दफन नहीं होने दिया। वापस अब्बास नगर में ही दफनाने की कोशिश फिर से शुरू की गई। विरोध के बीच विवाद बढ़ा तो पुलिस पहुंच गई। तब समझौते के बाद भोला किन्नर को दफनाया जा सका। कई गांवों में मुरादाबाद जैसा ड्रोन देखने के बाद मची खलबली। सुरौली थाने गांव केसरपुर, शाहबाजपुर, ब्रह्मपुरा, भोतनगर में रात ड्रोन उड़ते देख खलबली मच गई। शोर शराबा होने की खबर भी है। ग्रामीण लाठी डंडे लेकर रात में ही घरों से बाहर आ गए। चूंकि इससे पहले अमरोहा, हापुड़, बिजनौर और मुरादाबाद के कई गाँव में ड्रोन उड़ते देखने की खबरें सामने आ चुकी थी, इसलिए ग्रामीणों में डर का माहौल भी है। ड्रोन कौन उड़ा रहा है ये साफ नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस हरकत में आ गई है। इंस्पेक्टर सुरौली जगत सिंह का कहना है कि पुलिस पहुंची थी, लेकिन ड्रोन कहीं नजर नहीं आए। छानबीन की जा रही कि मामला क्या है। पकड़ा गया थाने में रील बनाकर खलबली मचाने वाला। फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने थाने में रील बनाकर खलबली मचाने वाले इरिश खान और बाबा निवासी मोहल्ला सराय वार्ड नंबर 15 को दबोच लिया है। उसे इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाकर डालने का शौक है। इसी के चलते उसने थाने के अंदर मोबाइल से शूट किया और रील बनाकर उसे अपलोड कर दी। तब जबकि उसे पकड़कर थाने में लाया गया था, हिरासत में उसके पास मोबाइल कहाँ से आया, ये सवाल भी खड़े हो रहे थे। अब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसके पास तमंचा, कारतूस और मोबाइल भी बरामद हुआ है। वो थाने के हवालात से लंगड़ाता हुआ बाहर आया है। चोर दीवार में नकब लगाकर ले गए 40,000 और जेवर। देवरनिया थाने के गांव वसुधरन जागीर में चोरों ने रात अली अहमद के घर में नकब लगाकर सोने की झुमकी, अंगूठी, पायल और 40,000 रुपए की नकदी चोरी कर ली। इसके बाद चोरों ने नाजमा बेगम के घर को भी निशाना बनाया। जेवर के साथ 36,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया। तारिक अहमद के घर में घुसने की कोशिश की तो वहां जाग हो गई। तब चोर गली से होकर जंगल की तरफ निकल गए। शोर शराबा से गाँव में जाग हो गई। ग्रामीणों ने 2 चोरों को भागते हुए देखा है। रात में 2 बजे पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने चोरों को तलाश किया, लेकिन वो हाथ नहीं आए। सुभाष नगर में स्कूल के पास छात्र से मारपीट। कांधे पर स्कूल बैग टांगे जा रहे एक छात्र को दबंगों ने बीच सड़क पर रोक लिया और उसके साथ मारपीट की। कुछ लोग ऐसा होते देख कहने भी लगे कि छात्र से मारपीट मत करो, लेकिन दबंग नहीं माने। उसके सिर में ईंट उठाकर मार दी। मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जो खालसा स्कूल के पास का बताया जा रहा है।
पुलिस लाइंस के पास हादसे में पति पत्नी जख्मी। जिला बदायूं के कस्बा ककराला की रहने वाली लाडू 40 वर्ष पति अमीरुद्दीन के साथ हल्द्वानी गई थी। वहां से वो बाइक से लौट रहे थे। सुबह जब दोनों बरेली पुलिस लाइंस के पास पहुंचे तभी अचानक सामने से एक वाहन को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। हादसे में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उन्हें जिला अस्पताल ले जाकर भर्ती कराया। उनसे मिले मोबाइल नंबर पर कॉल करके उनके परिजनों को भी सूचना दे दी गई है। मासूम बच्चे पर तड़के बंदरों ने कर दिया हमला। भंवरा थाने के भोजपुर गांव में सुबह बंदरों के झुंड ने 1.5 साल के बच्चे पर हमला कर दिया। वो गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे CHC और फिर जिला अस्पताल ले आया गया है। बच्चे आदित्य के बाबा इंस्पेक्टर ने बताया कि वो अपने पोते के साथ घर में सो रहे थे। उसी दौरान अचानक बंदरों का एक झुंड घर में घुस आया और पास में सो रहे आदित्य पर हमला कर दिया। आदित्य का बायां हाथ चबा डाला। चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग जागे और किसी तरह बंदरों को भगाकर बच्चे की जान बचाई। सिपट्टे में रख के बाबा हूँ लड़के। क्या हुआ था? ये सो रहा था और इसे 4 बजे दूध पिलाया था तो निप्पल हमने नीचे रख दी थी। बंदर का झुंड आया इसीलिए मैं इसका सब हाथ चब लिया। किस समय की घटना है? 4:30 बजे आज सुबह। घर में कोई था नहीं जब? नहीं, मेरे पास सो रहा था। ज़्यादा चोट आई है? हाँ, ज़्यादा जख्म है। कौन बंदर पकड़ने वाली टीम वगैरह नहीं आती है? नहीं, कोई नहीं आता है। प्रधान से शिकायत की थी? नहीं, कोई आता ही नहीं। कितनी उम्र है बच्चे की आपके? 1.5 साल। पिता क्या करते हैं इसके? खेती बाड़ी करते हैं। सावन के दूसरे सोमवार से पहले कड़े सुरक्षा बंदोबस्त। रविवार को सड़कों पर कांवड़ लाने वाले जत्थों के रेले दिखाई दिए। नारों और गानों की गूंज सुनाई देती रही। प्रशासन और पुलिस ने भी कैंप लगाकर कांवड़ियों की सेवा की। DM अविनाश सिंह की अगुवाई में अफसरों ने बदायूं रोड पर नितोई में कांवड़ियों को भोजन कराया, फूल मालाएं बनाई। इससे प्रसन्न होकर कांवड़ियों ने नारे लगाए। झुमका तिराहा पर SP सिटी मानुष पारूख की अगुवाई में केले, पानी इत्यादि वितरित किए गए। पार्थ गौतम फाउंडेशन की तरफ से कांवड़ लेकर जाने वाले बाइक सवारों को हेलमेट दिए गए। ताजुशरिया के विसाल के 7 साल पर फातिहा। ताजुशरिया मुफ्ती अख्तर रदा कादरी अजहरी मियां का विसाल आज से ठीक 7 साल पहले 20 जुलाई 2018 को हुआ था। दरगाह ताजुशरिया पर महफिल का एहतमाम किया गया। दरगाह ताजुशरिया के सज्जादा नशीन कादी हिंदुस्तान मुफ्ती मोहम्मद अजद रदा खां कादरी अजद मियां की सरपरस्ती में फातिहा के बाद लंगर तकसीम किया गया। जमात रदाए मुस्तफ़ा के राष्ट्रीय महासचिव फरमान हसन खान फरमान मियां ने ताजुशरिया की ज़िंदगी पर रोशनी डाली। उनकी दीनी खिदमत के बारे में कहा कि आपने पूरी ज़िंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। बहुत सी किताबें लिखी जिसमें आपका नातिया दीवान और फतावा ताजुशरिया मशहूर हैं। इस्लामिया मैदान पर बदमाशों और पुलिस में फायरिंग। कोतवाली के इलाके इस्लामिया मैदान पर रात पुलिस और बदमाशों के बीच फायरिंग से खलबली मच गई। मोहल्ला बास मंडी के रहने वाले शाहबाज के पैर में गोली लगी है। उस पर 9 मुकदमे दर्ज हैं। उसके साथ 2 साथी भी पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश किसी घटना को अंजाम देने की गरज से इस्लामिया मैदान के खंडहर में छुपे हुए थे। इसी मैदान पर अगले माह आला हजरत का उर्स प्रस्तावित है। बोनट पर होमगार्ड दौड़ती कार का खूब रहा चर्चा। चौपुला पुल से नीचे होमगार्ड को बोनट पर लेकर दौड़ती कार का खूब चर्चा रहा। आधी रात के वक्त दिखाए गए दुस्साहस के बाद करगैना के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लोग उसकी हरकत पर हैरानी जता रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट्स भी आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसे बिगड़े लड़के पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, जिसने होमगार्ड अजीत कुमार सिंह की जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, पुलिस ने करगैना के रहने वाले दक्ष को गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मांसाहारी पिज्जा नहीं बेचने के लिए कंपनियों को अल्टीमेटम। राजेंद्र नगर इलाके में हिंदू युवा वाहिनी ने डोमिनोज, KFC, मैकडोनल्ड, बर्गर किंग, पिज्जा हट, MFC के प्रतिष्ठानों पर जाकर अल्टीमेटम दिया है। कहा है कि सावन के सोमवार को मांसाहारी प्रोडक्ट की बिक्री नहीं करें। सभी को नोटिस भी दिया गया है। सभी से कहा गया है कि भावनाओं को आहत नहीं करें, वरना फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। इसी तरह के ताज़ा अपडेट जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं।